किरण जी बोलिए मंगलाचरण। बोलता हूँ। जय उदर सेन ना हो जेन महाकम पैड़ पाउड सेलो बुद्धि श्रेण दुर्धरियो समप्योपुपयन्तस्य। हाँ मुग्धा जी, मधु जी ग्वालियर, मंगलाचरण, सातवीं पुस्तक का मंगलाचरण। शायद उनके पुस्तक नहीं है। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि श्रेण धरियो समप्योपुपयन्तस्य। हाँ उषा जी केकरा, मंगलाचरण, सातवीं पुस्तक का निकाल देंगे। पुस्तक नहीं है उनके पास प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपका। अच्छा कोई बात नहीं। बहुत अशोका जी। उधर शैन ना हो जैन महाकम पैडी पाहुड़ सेलो बुद्धि श्रेणुद्रियो समप्यो पुफयन्तस्य। राजेश भैया। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणुदरियो समप्योपुपयन्तस्य। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर, आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंद। इस पर आचार्य वीरसेन की जो धवला नाम की टीका है उसमें सातवीं पुस्तक में इसकी टीका आई है और हम उसी के आधार से हमने इसका यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। विषय क्या है सातवीं पुस्तक का कि जो महाकर्म प्रकृति प्रारब्ध के 24 अनुयोग द्वार है उसमें से छठा अनुयोग द्वार जिसका नाम बंधन है और उसके 4 भेद है, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। उसमें से बंधन अनुयोग द्वार का दूसरा भेद जो बंधक है उसका इस सातवीं पुस्तक के अंदर 14 मार्गणा और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा वर्णन किया गया है। हम इस ग्रंथ के स्वाध्याय करते हुए 9वें पेज पर आ गए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बंध के हेतु क्या है। बंधक किसको कहा था कि जो सांप्रदायिक कर्मबंधक और इरियापद कर्मबंधक है उनकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सांप्रदायिक कर्मबंधक कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाए जाते हैं राजेश भैया, और इरियापद कर्मबंधक कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक नहीं पाए जाते और पाए जाते हैं। अच्छा शायद आप नहीं थे। हाँ बताइए। जय श्री राम, आप बताइए। जय श्री राम। सांप्रदायिक, हाँ सांप्रदायिक 1 से 10 गुण स्थान तक और इरियापथ 11, 12 और 13 और 14 जो है वो अबंधक है, मतलब वहां पर न कोई भी बंधन नहीं है तो उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब हमारी यहाँ पर चल रहा है कि जो बंध के जो हेतु है, अगर हम तत्वार सूत्र के आधार से कहें तो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, और ये 8वें अध्याय का पहला सूत्र है। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेत्व। ये मतलब 8वें अध्याय का पहला ही सूत्र है। लेकिन धवलाकार ने तथा आचार्य भगवान कुंद देव ने प्रमाद को नहीं गिना। एक बात किरण जी भाई साहब, अपन षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये बताने की बहुत अच्छे ध्यान अपने को ये ध्यान में आया कि कई चीजें हैं जो वीरसेन आचार्य ने ली वो कुंद आचार्य से मिलती है। जैसे कर्मों का क्रम कहो या ये जो बंध के हेतु कहो, आचार्य भगवान कुंद देव ने भी 4 लिए, वीरसेन आचार्य ने भी 4 ही बताए हमको। 4 ही हेतु बताए। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद में लेने में अपने को उसका स्पष्टीकरण पता है। मैं कह रहा हूं कि उमा स्वामी तत्वार सूत्र मतलब आचार्य कुंद के शिष्य थे। अब चूंकि उन्हीं के वेद प्रसिद्ध हो गए तो हम बताते 5 हेतु है, लेकिन कुंदाचार्य ने भी 4 हेतु बताए, वीरसेन आचार्य ने भी 4 हेतु बताए। ये अपने को मतलब ध्यान में आना चाहिए।
ये यहाँ पर विशेषता अपने ध्यान में आ रही है। अब बात कहाँ चल रही थी, जो बंधक है तो उसके बंध के हेतु ये 4 है, तो उसको लेकर 5 भावों को लेकर हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि जब हमने कहा कि औदायिक भाव है तो उस गुणस्थान में अन्य भाव भी है, पहले गुणस्थान में उसमें 3 भाव भी और भी है, तो इसलिए उसने कहा सूत्र के साथ विरोध नहीं आता है। इसका समाधान फिर से पढ़ने, ऐसा कहने पर शंका का पूछे, फिर से पढ़ते हैं इसको, पढ़िए, कौन पढ़े? मधु जी ग्वालियर पढ़ रहे हैं। ऐसा कहने पर कहते हैं कि विरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि औदायिक भाव बंधक के कारण है। ऐसा कहने पर सभी औदायिक भावों का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति, जाति आदि नाम कर्म संबंधी औदायिक भावों के भी बंध के कारण होने का प्रसंग आ जाएगा। शंका, देवगति के उदय के साथ भी कितनी ही प्रकृतियों का बंध होना देखा जाता है। ये जो भी मधु जी ने पढ़ा है, ये कौन समझा सकता है? हाँ बताइए मधु जी। उन्होंने बताया कि देवगति के साथ अन्य भी कितनी तो प्रकृतियां है कि जो बंध के कारण नहीं है, उसके साथ क्यों नहीं बनती है? पहले तो ये बताया, अपन ने तो 3 भाव लिए थे, इन्होंने कहा था औदायिक भाव मिथ्या तो कह रहे हैं, बाकी भाव भी हो रहे हैं, क्योंकि औदायिक भाव के कुल कितने भेद होते हैं? 21 होते हैं। हमने पढ़ा औदायिक भाव के कितने होते हैं? 21 भेद होते हैं। तो उसमें क्या बाकी भाव है, नरक गति भी है, लेशक अपन ने पढ़ रखा है 21 भाव तत्वार्थ सूत्र में, तो लेकिन वो भाव बंध के कारण नहीं है। जैसे नरक गति कौन सा भाव है राजेश भैया? औदायिक भाव। गति नाम कर्म, मनुष्य गति ये सब औदायिक भाव है। मैं मनुष्य हूं, नारक्यू, ऐसा औदायिक भाव है। लेकिन मनुष्य गति के साथ जो कर्म बंध होता है वो मिथ्यात्व के कारण बंध होता है। मैं मनुष्य में वर्तमान में मनुष्य हूं ऐसा कहना कोई गलत नहीं, क्यों मनुष्य पर्याय मिली हुई है, लेकिन अपनी आत्मा को भूलकर अपने आप को मनुष्य मानना ये मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व बंध का कारण है। क्या कहा मैंने? यहाँ पर आचार्य श्री क्या बता रहे हैं? अब जो अभी पढ़ा ना, अभी जय श्री श्राप ने पढ़ा ना, उसमें बात क्या आ रही है कि अगर अपन सभी भावों को लेंगे तो क्या होगा? वो सब बंध के कारण नहीं है, और हमारा किसका प्रकरण चल रहा है? बंधक। किसका चल रहा है? बंधक। जिन भावों से बंधन होता उसकी बात कर रहे हैं। प्रीति समझ आया? औदायिक भाव 21 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही बंधक की। जिस भाव से बंधन होता है, बंध किससे होता है? मिथ्यात्व से बंध होता है। समय साल में क्या? मिथ्यात्व ही संसार है, क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी कषाय है और मिथ्यात्व है तब तक वह जीव संसार में है। उसके बाद में उसका संसार नहीं है कि हे कैसा है उसका संसार उषा दोषी? जैसे अपन ने कमरे में पंखा चल रहा था और स्विच को ऑफ कर दिया तो अभी पंखा तो चल रहा है, तो एक बार मिथ्या तो चला गया तो कैसा है? कमरे में चलता हुआ पंखा जिसका कि स्विच अभी हमने ऑफ कर दिया, वो पंखा कितनी देर तक चलेगा उषा दोषी? थोड़ी देर तक। तो वो अधिक से अधिक कितना होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन का। वो चौथे गुण स्थान में आ गया है तो अधिक से अधिक चौथे मतलब कहां चला जाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष चला जाएगा। इसलिए समय सार में आशाबिन क्या कहा गया है? मिथ्यात्व ही संसार है। आपने पढ़ा अशोका जी? किसने पढ़ा? मिथ्यात्व संसार है वो, हाँ आपने आया अपने सर्वशुद्ध अधिकार के जो भावार्थ देखे जयचंद जी छावड़ा के, वहां पर मिथ्यात्व ही है। और मिथ्यात्व कोई मूल रूप से अध्यवसान कहा है वहां पर? मिथ्यात्व राग देश कोई मतलब राग देश मिथ्यात्व सहित कोई अध्यवसान का है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व नहीं है तो राग देश को बंध का कारण माना ही नहीं समय साल में। कौन सा कारण नहीं माना? कि जो मिथ्यात्व के सहित बंद होते हैं उनको कारण नहीं माना, जो अन्य बंद होते हैं वो तो है चौथे गुण स्थान में। मतलब जो 41 प्रकृतियां जो है जो चौथे गुण स्थान में नहीं बनती है, बस वो नहीं बनती, तो उन्होंने बोला कि अब ये प्रकृतियां नहीं बनती है तो वो सम्यक दृष्टि है। और निरंतर कैसा है? चलता हुआ पंखा जिसका स्विच अभी भी अशोका जी ने ऑफ कर दिया है, बराबर ना? ऐसा बताया उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने बताया कि औदायिक भाव 21 होते हैं,
लेकिन हमने यहाँ पर क्यों नहीं गिना कि गति आदि जो औदायिक भाव बाकी है वे बंध के कारण, बंध का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। ये बात यहाँ पर बताई, ये बात। चलिए आगे चलिए। शंका। 21 में से कौन कौन से भाव बंध के कारण नहीं है? और एक अभी मूल रूप से मिथ्यात्व को ले लीजिए, मिथ्यात्व ही बंध का कारण नहीं, अभी यहाँ पर लेंगे, फिर जब अवरित की आएगी तो आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। मिथ्यात्व की अपेक्षा बात चल रही है अपने अपने की, ठीक है। चलिए शंका। पंडित जी 11 अनुयोग द्वार के नाम कौन से है? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? 11 अनुयोग द्वार के नाम अभी बताएंगे ना, जब टाइम आएगा तो बताएंगे, जब उनका शुरुआत होगी जब बताएंगे, अभी आने दो टाइम। ये आगे बढ़ेंगे थोड़ा। शंका पर देव गति। हाँ जी। देव गति के उदय के साथ भी कितनी ही प्रकृतियों का बंध होना देखा जाता है, और फिर देवगति का उदय उनका कारण क्यों नहीं होता? समाधान। ऐसा कहने पर कहते हैं कि उनका कारण देवगति का उदय नहीं होता, क्योंकि देवगति के उदय के अभाव में नियम से उनके बंध का अभाव नहीं पाया जाता। जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से जिनके अन्वय और व्यतिरेक पाए जावे वह उनका कार्य और दूसरा कारण होता है। अर्थात जब एक के सद्भाव में दूसरे का सद्भाव और उसके अभाव में दूसरे का भी अभाव पाया जावे, तभी उनमें कार्य कारण भाव संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस न्याय से मिथ्यात्व आदि ही बंध के कारण है। हाँ, क्या प्रश्न पूछा? मुक्ता जी, बात चल रही है यहाँ पर कौन सी चल रही है? देव गति के साथ बंद होने वाले की बात चल रही है। अपन देखे थे ना पहले पुस्तक में चूलिका में देखा था ना, देव गति के साथ में किन प्रकृतियों का बंद होता है। जिन प्रकृतियों का देव गति के साथ में ही बंद होता है और जब देव गति नहीं होती उसके साथ में नहीं बनता है, तो उन प्रकृतियों का कारण देव गति को ही कहेंगे। यह बताए कार्य कारण भाव कैसे लेना। जिन प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के उदय में होता है उनको उनका कहा। ऐसी प्रकृतियां कितनी है प्रीति जी? 16 प्रकृतियां बताई गई है, जिनकी की पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो उनका कारण क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ। अब मिथ्यात्व के बाद में देवगति तो बन रही है। मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन क्या देवगति नहीं बंधेगी? देवगति तो 7वें गुण स्थान तक मतलब बनती है। देवगति का बंद हो रहा है। देवगति का बंद तो 8वें गुण स्थान तक बताया गया ना, 8वें गुण स्थान में जाकर होगी उसकी। तो देवगति की जो बंद हो रहा है, तो उसके कारण जो बनती है उन प्रकृतियों का कारण देवगति को माना जाएगा कि उनके बिना नहीं बनती है और उसके बिना वो प्रकृतियां बनती है, तो उसका कारण देवगति को बता दिया है। तो नीचे के गुणस्थान में जब तक मिथ्यात्व है तो उसको मिथ्यात्व का कारण कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको 4-5 बीमारी है, तो डॉक्टर साहब पहले आप जो मूल बीमारी उसका कारण की बात करें, क्यों बीमार है उसके कारण है। अगर वो एक बीमारी समाप्त हो गई, अब बाकी तीसरी बीमारी रही है, तो दूसरा कारण मुख्य हो जाएगा। जो बीमारी की बात करेंगे उसका मुख्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? मिथ्यात्व की है, पहले गुण स्थान में है, तो उसी को बंध का कारण का। शंकाकार ने कहा कि आपने तो बताया देवगति के साथ में बनने वाली है, तो कि हाँ, कार्य कारण कैसे बताना कि जहां पर दोनों तरह से घटे कि ये है तो इसके साथ में बंधेगी, ये नहीं है तो इसके साथ में नहीं बंधेगी। ये बात अपन ने देखी थी। जैसे अपन ने बताया था कि देवगति है तो उसके साथ में सैनन का बंधन नहीं होगा, संस्थान का बंध होगा। अपन ने नाम कर्म के देखे ना, देवगति के साथ में बनने वाले, मनुष्य गति के साथ में बनने वाले, तिरंत गति के साथ में बनने वाले, नरक गति के साथ में बनने वाले देखे थे। देवगति और नरक गति के साथ में संस्थान का बंधन नहीं होता है, लेकिन देवगति मान कौन रहा है? मनुष्य। मनुष्य के सैनन है, सैनन की बात कर रहा हूं, संस्थान की नहीं। संस्थान तो बनता है। क्या बता रहा हूं? देवगति कौन बांधेगा? मनुष्य बांधेंगे, ठीक है ना। मनुष्य और तिरंज बांधेंगे। नारकी देवगति नहीं बांधते, देवगति नहीं बांधते, तो मनुष्य और तिरंजी देवगति को बांधते हैं। ये बात समझ आई? अब उनके संस्थान है, वह जो 6 संस्थानों में संस्थान है, वो देवगति बांध रहे हैं, तो उनके कौन सा बन रहा है? सैनन है, लेकिन उनके सैनन नहीं बन रहा। देवगति के साथ में सैनन नहीं बंधेगा, केवल संस्थान बंधेगा। तो जिन प्रकृतियों के साथ में जो जो प्रकृतियां बनती है उसका कारण कहते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई। किसी को स्पष्ट हुआ? ममता जी आप बताएंगे क्या बताया?
क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मुग्धा जी बताएंगे, बताइए मुग्धा जी क्या बताया? देवगति के साथ संस्थान तो बंधेगा लेकिन संहनन नहीं बंधेगा। हाँ। तो देवगति के साथ जो जो प्रकृतियां बनती है उनको बताएंगे, जो नहीं बनती उनको नहीं बताएंगे। एक बात मतलब उनको कारण बताएंगे कि इन प्रकृतियों का कारण क्या है? देवगति को। देवगति नहीं है तो नहीं बनती है, इसलिए उनका कारण क्या हो गया? देवगति हो गया। बराबर। देवगति कारण हो गया, जो बनने वाली प्रकृतियां है वो कार्य हो गया। हाँ, जैसे सर्दी हो गई तो पंखा भी चल रहा था, बहुत जोर से हवा में चल रही है, उससे भी सर्दी हो सकती है, और ज्यादा देर पानी में रहने से भी सर्दी हो गई। अब बोलेगा घर में जहां पर पंखा ही नहीं लगा हुआ है तो वहां पर सर्दी का कारण क्या बताएंगे? पानी में नहाने का बताएंगे। कारण दोनों हो सकते हैं सर्दी के। सर्दी के कारण क्या हो सकते हैं? जो कारण वहां पर मौजूद होगा वो कारण वहां पर बताया जाएगा मुख्य रूप से। चलिए आगे चलिए। आगे कारणों में इन कारणों में थोड़ा पढ़ लेते आगे। इन कारणों में मिथ्यात्व, नपुंसकत्व, नरकायु, नरकगति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय व चतुरिंद्रिय जाति, संस्थान, असंप्राप्त पाटिका, शरीर सहनन, नरक गति, गत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन 16 प्रकृतियों के बंध का मिथ्यात्वोदय कारण है, क्योंकि मिथ्यात्वोदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन 16 प्रकृतियों के बंध का अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। मतलब जब व्यतिरेक मतलब मिथ्यात्व नहीं है तो ये 16 प्रकृतियां नहीं है। अन्वय में जब मिथ्यात्व है तो ये 16 प्रकृति बंधेगी। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये 16 प्रकृतियां कौन सी है? देखो, ये प्रकृतियां जिनका कि केवल पहले गुणस्थान में बंद होता, आगे नहीं होता। इसमें तो देखिए, दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व लिया है, चारित्र मोह की नपुंसक वेद लिया है, और कौन सी लिया? चारित्र मोह की। आगे देखिए इसमें, अच्छा चारित्र मोह देखो, नपुंसक वेद लिया है, और एक इन्होंने लिया, आगे कौन सा लिया? देखिए, नरकायु, नरकगति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय। आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा है मैंने, आपको ये बोल रहा हूं कि इन 16 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां नाम कर्म की है, कौन कौन से 8 कर्म आपको वो बताना। पढ़ तो आपने लिया है, आपको बताना कि नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां 16 में से है। मैं गिनने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो, नपुंसक वेद भी अरे बहुत है, बाकी सब नाम कर्म की है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नपुंसक वेद है, चारित्र मोह की नपुंसक वेद है। आप एक ही है। नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए, बहुत जल्दी बोल रहे हैं। एक आयु है। आपको बोला मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 8 कर्म का नाम ले रहा हूं। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है। इन 16 प्रकृतियों में सारी की सारी 16 प्रकृतियां नाम कर्म के इसकी नहीं है, नाम कर्म की। मोहनी कर्म की भी है, नाम कर्म की भी है, और आयु भी है, क्योंकि नरकायु लिया है। 3 तो बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, तो आपको गिन रहे कि हम कौन कौन सी है। तो देखिए, 2 तो हो गई मोहनी की, कौन कौन सी? मिथ्यात्व और नपुंसक वेद। 1 हो गई नरकायु, ये हो गई आयु की। बची 13, हम गिन रहे कि 13 प्रकृति नाम कर्म की है। हम गिन कर देख रहे कि 13 प्रकृतियां नाम कर्म की है या और कोई कर्म है। तो हमने गिनना प्रारंभ किया। नरक गति 1, 4 जाति हो गई 5, हुंडक संस्थान 6, असंप्रत साटिका 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इन 16 प्रकृतियों का मिथ्यात्व के उदय के कारण बंद होता है। तो देखो, हमने इन 16 प्रकृतियों के नाम उषा जी केकरा को और सबको याद है कि 16 प्रकृति की बंद विच्युति हो जाती है। लेकिन आज हमने क्या देखा कि इन 16 प्रकृतियों में ज्ञानावर्णी कर्म की एक भी प्रकृति नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म की भी एक भी प्रकृति नहीं है, यहां तक कि नीच गोत्र भी नहीं, गोत्र कर्म की भी एक भी प्रकृति नहीं है। केवल कितने कर्म की प्रकृति है? 3 कर्म की प्रकृति है। कौन कौन से? आयु कर्म की नरकायु, मोहनी कर्म की 2 प्रकृति जिनके नाम है मिथ्यात्व और नपुंसक वेद। बाकी 13 प्रकृतियां किसकी है? नाम कर्म की। नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में 2 प्रकृतियां कौन सी है? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, ये नाम कर्म की। बाकी सब प्रकृतियां
तिर्यंच संबंधी है। ध्यान दीजिए। पढ़ी स्त्री वेद नहीं लिया इसमें, स्त्री वेद हाँ नहीं लिया, वो तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं लिया, क्योंकि वो आप आगे का पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आगे आएगी, दूसरे गुणस्थान में जाएगी। अभी अपन को ये देखना है कि केवल याद तो सबने कर रखा है कि 16 प्रकृतियां की बंधुच्युति होती है, याद करते हुए भूल भी जाते हैं, लेकिन ये अगर अपनों को याद रहेगा कि पहले गुणस्थान में कौन सी 13 प्रकृतियां नाम कर्म की, 1 प्रकृति आयु कर्म की, 2 प्रकृतियां मोहनी कर्म की, इन प्रकृतियां, ये 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ ही बनती है, मिथ्यात्व नहीं होता है तो ये प्रकृतियां नहीं बनती है। आगे सब बताने वाले आगे, ये अपन ने बात बताना आगे के लिए, क्योंकि अपनी बात चल रही थी मिथ्यात्व क्यों लिया था, अभी आगे आएगा, सब बातें आने वाली आगे। चलिए आगे बढ़े। पूछ सकता हूं किसी को, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां कौन सी है जिनकी बंध विच्युति हो जाती है? आप लोग गिनाएंगे नाम करके, मिथ्यात्व, नपुंसक, मुझे इस तरह से नहीं गिनाना है। प्रीति जी गिनाना शुरू कर दे, आप किसी से पूछिए गिनाना शुरू कर देंगे, उनको याद है, बाकी सुनकर ये भावना ले हमें तो याद नहीं है। लेकिन हमें ये बताना कि 16 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी कर्म की 2 प्रकृतियां, मिथ्यात्व और नपुंसक। आयु कर्म की 1 प्रकृति, कौन सी? नरकायु। नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, उन 13 प्रकृतियों में दो प्रकृतियां नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, नरक द्वीप, और बाकी 13 प्रकृतियां तिरंज गति संबंधी है। तो तिरंज गति संबंधी कौन सी प्रकृतियां हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, क्यों इस तिरंजी होते हैं। आतप और उद्योग तिरंज को बनता है, साधारण केवल तिरंजी होते हैं, सूक्ष्म जीव केवल तिरंजी होते हैं। तो उन्होंने ले लिया जो केवल तिरंजी होते हैं, वो मान लिया उन्होंने। स्थावर, सूक्ष्म, ठीक है ना, ये सब। हाँ, एक बात उन्होंने ली है कि अपर्याप्त भी यहाँ पर यही तक बंदेगी, यहाँ पर ये बताया। हाँ, ये अपर्याप्त क्यों लिया? ये कौन सा अपर्याप्त है? नाम कर्म का लब्ध अपर्याप्त है। और हमने कहा था दूसरा गुणस्थान पहले के बाद किसको होता है? संगी जीव होना चाहिए, और जिसके पर्याप्त नाम कर्म का होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। तो ये पहले गुणस्थान में विच्युति हो गई है, तो जितने भी लब्ध पर्याप्त जीव के बांधेंगे पहले गुणस्थान में ध्यान रखना चाहिए अपने को। दूसरे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान किसको होंगे? जो भव्य जीव है, जो संगी है, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का, इसलिए यहाँ पर पहले गुणस्थान में अपर्याप्त नाम कर्म को ले लिया है। पर सर यहाँ पर आता पाएगी, केवल उद्योग नहीं आएगी, उद्योग तो अगले में। हाँ, यहाँ पर केवल आता पाई है, उद्योग का दूसरे गुणस्थान में लेंगे अब। हाँ, पर यहाँ जो लिखा ना आतप जो है पहले, क्योंकि पृथ्वी का जीव की आतप का है, उद्योग तो पंचेंद्रिय तक होता है, ऐसा है। उद्योग तिरंज गति में आगे जीवों को भी होता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, वो जुगनू हो गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होते हैं। तो अभी यहाँ पर आगे के जीवों में लेते हैं, वो दूसरे गुणस्थान में उसकी बात आएगी। यहाँ पर तो जिसकी बात आई उसकी अपन कर रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए, अशोका जी पढ़िए। निद्रा 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 निद्रा, पछला पछला, स्थान गद्दी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान माया और लोभ, स्त्रीवेद, तिरंज आयु, तिरंज नहीं, गति, आनंद नहीं आ रहा है। हमारी धवला की स्वाध्याय का हमें आनंद नहीं आ रहा। जिस तरह से अपन ने देखा, केवल पढ़ना नहीं है, पढ़कर कोर्स पूरा नहीं करना। अगर आप लोग ने 6 पुस्तक की स्वाध्याय कर ली है तो पढ़ते ही पहले बोलना चाहिए, यहाँ पर आपको बोलना चाहिए था निंद्रा, अरे दर्शनावली करने की बात चल रही है। निंद्रा निंद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान गद्दी, ये 3 दर्शनावली कर्म की प्रकृति ले ली, 3 दर्शना। फिर अनंत आनंद, अच्छा, अब चारित्र मोह की बात आ गई। चारित्र मोह की अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया और लोभ, मतलब 4 ले ली उन्होंने। अनंतानंदी, क्रोध, माया, क्योंकि चारित्र मोह की ले ली। इस तरह से पढ़ना आपने को। चलिए आगे पढ़िए। स्त्रीवेद, ये किसका वेद कर लिया? ये चारित्र मोहनी की वेद आ गया, मतलब 9 कषाय का भेद है, 9 है ना, 9 कषाय का स्त्रीवेद लिया। आयु कर्म में आयु लिया। अब किसकी बात आ गई? नाम कर्म की प्रकृति शुरू हो गई। तिरंज गति, नग्रोध, कुंजप और वामन,
मतलब 4 प्रकार के संस्थान ले लिए। उसके बाद में उन्होंने 4 प्रकार के सैनन ले ले, वज्र नारज, नारज, अर्धनारज और कीलित शरीर। और कीलित शरीर सैनन। 4 तिरंज गत्यानुपूर्वी प्रायोगनापूर्वी ले लिया, उद्योत यहाँ पर लिया है। अब प्रशस्त व्यायोगति, दुर्गा के दूसर अनादे और नीच गोत्र, देखो यहाँ पर नीच गोत्र आया, ठीक है ना। तो इन प्रकृतियों में क्या बढ़ गया, इन प्रकृतियों के अंदर 2 और बढ़ गए। कौन कौन से 2 बढ़ गए? गोत्र कर्म भी आ गया और दर्शनावर्णी कर्म भी आ गया। पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियों में केवल मोहनी कर्म था, आयु कर्म था और नाम कर्म था। दूसरे गुणस्थान की 25 प्रकृतियों में विच्युत में क्या हो गया, आयु कर्म में तिरंज आयु है, बराबर। लेकिन गोत्र कर्म अब आ गया और उसके नीचे गोत्र आ गई। यहाँ पर दर्शनावर्णी कर्म की 3 निंद्रा आ गई, बाकी सब प्रकृतियां नाम कर्म की। चलिए कैसे बताएंगे? आप लोगों तो कर्मकांड का स्वाध्याय किया है, आप लोगों पुणे में भी स्वाध्याय हो रही है, हर जगह आप शिविर भी अटेंड कर रहे हैं कर्मकांड के, दूसरे के याद भी किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले और दूसरे में अंतर क्या हो गया? 16 और 15 होते हैं, कुल 41 प्रकृति होती है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें देखना कौन से कर्म किए। तो यहाँ पर कौन से कर्म की एक भी प्रकृति का नाम नहीं आया, ज्ञानावर्णी कर्म का अभी एक भी नाम नहीं आया। और कौन से कर्म के नाम ने? वेदनी कर्म का नाम नहीं आया। किसका नाम नहीं आया? वेदनी कर्म का नाम नहीं आया, ज्ञानावर्णी कर्म का नाम नहीं आया। तो किस किस का नाम आ गया यहाँ पर? दर्शनावर्णी का आ गया, मोहनी का आ गया, ठीक है, गोत्र का आ गया, नाम का आ गया, अंतराय नहीं आया, अंतराय नहीं आया, अंतराय नहीं आया। तो यहाँ पर अंतराय भी नहीं आया और ज्ञानावर्णी कर्म, 2 कर्म की बात की नहीं आई है। तो पहले गुणस्थान में जो है, वेदनी भी नहीं आया, अंतराय, ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी, 3 नहीं आए। हाँ यही बोल रहा हूँ, 3 नहीं आए। मतलब यहाँ पर 5 कर्म थे, वहां पर 3 कर्म थे। पहले गुणस्थान में 3 कर्म थे, यहाँ पर 5 कर्म की जो है 25 प्रकृतियों की बात हुई है। नाम गिनाना चाहेंगे अशोका जी? मुमता जी आप बताओ। मुमता जी हाँ, दर्शनावर्णी 3 प्रकृति है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सान्वृद्धि। और उसके बाद चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद नाम लोक कषाय की है वेद। श्रीवेद। उसके बाद आयु कर्म की है तिर्यंच आयु। मुग्धा जी, और उसके बाद नाम कर्म की है मुग्धा जी आप बात सुनिए। नाम कर्म की है। एक मिनट, ऐसे अपन पढ़ के बोलेंगे, हमें प्रयोजन दिए कि सबको अधिक से अधिक लोगों को याद हो जाए। मैं जब आत्मार्थी में क्लास लेता हूँ तो बच्चों को मैंने पढ़ाया और सबको याद करा दी। तो कैसे याद कराई कि अपने को 25 प्रकृति की याद करनी, किसी ने 25 प्रकृति की। पहले तो ये कहता ना कौन से कर्म की नहीं, 8 कर्मों के नाम लिखने। मेरी बात सुनना, बाकी लोग अभी थोड़ा सा शांत रहे, सब म्यूट कर लीजिए। ये जो मैं इस पर इतना समय दे रहा हूं इसलिए कि वासना कर तो कोई हम अभी समाप्त कर देंगे। हमें ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 8वीं पुस्तक का विषय है, आपको पता है। 8वीं पुस्तक में यही विषय आने वाला है जो अपन बात कर रहे हैं। सारा का सारा विषय जो भी बात किया, पहले गुणस्थान में कितनी, दूसरे गुणस्थान में, सारा 8वीं पुस्तक में विषय आने वाला है। मैं चूंकि यहाँ पर आया है 7वीं पुस्तक में, तो उसको याद करने का तरीका भी बता दें। तो मैं सबसे ज्यादा जिसकी प्रकृति होती है उसको याद नहीं करता हूँ। कैसे ही ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल 5 कर्म की प्रकृति है। तो गोत्र कर्म की नीच गोत्र सबसे सरल याद हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर दर्शन मोहनी कर्म की कौन सी प्रकृति, वो सबसे याद कर लेने का है। उसके बाद पहले किसको याद करना है? दर्शनावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियां? 3 निंद्रा है। मतलब 5 निंद्रा में से 3 निंद्रा दर्शनावर्णी कर्म की है, ठीक है। अब हम बोलेंगे मोहनी कर्म की कितनी है और नाम कर्म की कितनी, जो अधिक से अधिक किसके होती? मोहनी कर्म की। हम सबको पता है कि दूसरे गुणस्थान में आएगा जीव, तो उसके अनंतानुबंधी कषाय है, क्योंकि दूसरा गुणस्थान कब होता है? प्रथमोषम संवत के काल में जब जीव को अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है, तब वह चौथे से गिरकर दूसरे में आता है। तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4 है कि नहीं है? उसके आगे चौथे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो दूसरे गुणस्थान में कितनी विशुद्धि हो गई कि दर्शन मोहनी की, इसके मतलब
चारित्र मोह की अनंतानुबंधी कषाय की विच्छुत्ति हो गई। इतनी तो बराबर क्लियर हो गई। इसके बाद में एक वेद आता है, क्योंकि दर्शन चारित्र मोहनी के दो वेद है, कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी। तो पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद गया था, यहाँ पर स्त्री वेद जाएगा, यहाँ पर कौन जाएगा? स्त्री वेद जाएगा। बराबर हो गया। तो कितनी प्रकृति हो गई? चारित्र मोहनी कर्म की कितनी? 5 प्रकृति हुई अभी तक। 5। 4 तो गई अनंतानुबंधी कषाय वाली और 1 हो गई स्त्री वेद की। और एक वेद। हाँ, और कोई प्रकृति है क्या? देखिए मुग्धा जी, नहीं जी, नहीं है। तो बाकी प्रकृतियां सारी किसकी है? नाम कर्म। आयु एक कर्म आयु की कर्म हो रही की है। है और नाम कर्म की है। अब अपने को लेना है, बाकी प्रकृतियां अपने को लेना है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। आप लोग गिनाइए इसकी प्रकृतियों को। आयु में तिर्यंश आयु है, फिर बाकी के नाम कर्म की है और एक गोत्र की है। दर्शनावरणी की 3। दर्शनावरणी की नाम 3 कर्म है, की 14 है, मोहनी की 5 है, आयु की 1 है, दर्शनावरणी गोत्र की की 3 है, 3 नाम कर्म की 15 है। नीच गोत्र प्रकृतियां हैं। टोटल 24 प्रकृतियों का बंध होता है अनंतानुबंधी के उदय में। 25 प्रकृति। 25 का हाँ, है, इसमें 25 की सहनन बंधा के विच्छुत्ति बीच है। के, सहनन के बीच 25 के ले लिए, आखिरी का उधर लिया था मिथ्यात्व के टाइम, हुंडक संस्थान और असंप्राप्त प्राटिका सहनन, ये वहां ले लिया था नीचे नीचे के। वो नहीं यहाँ देखना पे है। बीच के लिए है, यहाँ पे बीच के लिए हैं, जैसे वामन शरीर संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज और नाराज, वज्र नाराज, वज्र ऋषभ ने लिया, वो छोड़ दिया आगे के लिए। 4 संस्थान लगाओ, 4 नाराज। सेंध। हाँ 4 हाँ, संस्थान, 4 सेंध। बीच के ले लिए, हाँ। नीचे नीचे का हाँ। तो इधर चला गया था मिथ्यात्व आसु में, वाले तो पहले चले गए ऊपर तो के रेल लिए। हाँ, और एक नीच गोत्र रेल लिया है। और ये सब अप्रशस्त है, दुर्भग, दुष्वर, अनादेय, ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। ये ऐसे याद रखने के लिए, जैसे आतप पहले चला गया तो उद्योत अभी जा रहा है, अप्रशस्त व्यायो गति, ये सब जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो इसमें ली है। फिर अन्वय और व्यतिरेक का क्या बताया था पंडित जी साहब ने? अन्वय यानी रहती भी है और व्यतिरेक यानी नहीं भी रहती, ऐसा? मुग्धा आंटी म्यूट पे हैं आप। मिथ्यात्व कारण के है तो कार्य होगा, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, वो व्यतिरिक हुआ। बराबर। अच्छा। हाँ, जो मिथ्यात्व के साथ बनती है, यानी जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां 16 प्रकृतियां बनती है, ये अन्वय हो गया। 16 प्रकृतियां नहीं बनती है तो मिथ्यात्व नहीं, ये व्यतिरेक हो गया। इस प्रकार। अच्छा प्रीति जी, यहाँ के प्रीति जी, मैं बताता हूँ कैसे याद करना। जैसे ना, पहले सेनन और छठे नंबर के सेनन को छोड़कर 4 सेनन, पहले नंबर के और छठे नंबर को छोड़कर 4 संस्थान, ऐसे आप याद करोगे तो हो जाएगा। दूसरे गुणस्थान में पहला जो छठे नंबर का सेनन था और छठे नंबर का जो संस्थान था वो पहले गुणस्थान में चला गया, ठीक है ना। लेकिन 4 तो लिए उन्होंने संस्थान और 4 लिए उन्होंने सेनन, मतलब ये नाम कर्म की प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, ये ले लिए। इस प्रकार से अपन देखें 4 की कितनी हो गई। अगर अपन देखेंगे 25 को गिनना है, अपन ने कर्म की देख ली, तो 4 वाली कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध वाली 4 हो गई, 4 हो गई अपनी संस्थान वाली, 4 हो गई अपनी संस्थान। इस तरह से आप गिनो। दूसरी बात क्या है, जैसे स्त्री वेद है, ये तिरंज, ये नीच गोत्र है, ये सब एक साथ में जाएगी। मतलब देखो
तिरंज आयु के नीच गोत्र ही बंद होता है। अपन उदय कौन सा होता है तिरंज आयु में? कोई तिरंज के उच्च गोत्र का उदय नहीं आया। कहाँ गए हमारे मुग्धा जी? तिरंज गति में जो उदय होगा गोत्र कर्म का, नीच गोत्र का ही उदय है। नीचे नरक में भी नीच गोत्र का उदय है। तो ये यहाँ से देखो उन्होंने नीच गोत्र, जब तिरंज आयु लिया है तो वहां पर नीच गोत्र को भी ले लिया है, तो बहुत इजी हो जाती है इससे। और फिर ये जो नहीं है दुर्भग दूसर अनादे, इन तीन का जोड़ा है। अपन ने जब याद किया था नाम कर्म का, तो मैंने आपको याद कराया था 6 और 4, 6 जोड़े याद किए थे नहीं अपन ने? आप लोग सब भूल जाते हैं, अपन ने याद किए थे। कौन से किए थे अपन ने? शुभ स्थिर, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दूसरा, हाँ, तो जिस क्रम से हमने याद किए थे ना उसी क्रम से लिख के यहाँ पर ये 3 का जोड़ा जो है ना, यहाँ पर इन्होंने दूसरे गुणस्थान के अंदर इनका लिया। उन 20 में से 17 का भी बात नहीं आई, 3 की बात आई है। तो 20 में से 3 अगर आप ये करें, अब ये याद रखेंगे नाम कर्म के जो 10 युगल है उसकी 20 में से 3 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में चली जाती है। तो आपको ये याद रहेगा अशोका जी जोड़े में है। उद्योत भी जोड़े में था ना, आता पर उद्योत। अभी मैं वहां कहाँ बात कर रहा हूँ? आता तो चली गई ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ। उद्योत भी है ना इसमें उद्योत आएगी, सब लिखा है। चलिए आप बता दीजिए, पूरी गिना दीजिए बिना देखे। इसमें उद्योत आया ना, जोड़े में लगेगी ना ये। हमने कहा मना किया? हमने कहा मना किया? हमने कहा मना किया? हम कह रहे उद्योग नहीं लिया, हमने कहा क्या आपको? आई है जी इसमें। ऐसा कीजिए, अपन ने पढ़ लिया, अपन आगे पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 15 पर चलते हैं, पढ़ लीजिए। नहीं आप बोलो मत, कोई भी सुनो जरा, सबका नुकसान हो रहा है। मैं आप लोगों ने कम से कम नहीं तो 10-10, 15-15 बार इन प्रकृतियों के नाम पढ़े होंगे और याद किए होंगे, और उसके बाद में ये भी नहीं अभी पता चलता, पढ़ते हैं तो उस समय अपन बोल देते हैं, उसके बाद में फिर नहीं करते। इसमें ये भी देखना है कि क्यों जा रही है कि नीच गोत्र के साथ में जो तिरंज गति और तिरंज आयु गई है, तो उन दोनों का संबंध नीच गोत्र से साथ है। जैसे मिथ्यात्व के साथ में 16 प्रकृति का संबंध था, इन 25 प्रकृतियों का संबंध किसके साथ में है? अनंतानुबंधी के साथ में। किसका संबंध है? अनंतानुबंधी। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? 25 प्रकृतियों को क्या बोला मालूम है? इसका अनंतानुबंधी दंडक बोला। क्या बोला इसको? जैसे चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी मंगलम, इनको 16 को मंगल दंडक, मंगल शरण और उत्तम दंडक बोलते हैं। दंडक, ये जो 25 प्रकृतियां हैं इनको कहते हैं अनंतानुबंधी का दंडक। क्या कहते हैं? 25 प्रकृति का दंडक, मतलब लिस्ट पूरी हो गई। जो 16 प्रकृति थी उसको मिथ्यात्व का दंडक। मिथ्या मतलब क्या होता? जो प्रकृतियां अनंतानुबंधी है तो ये प्रकृतियां बंधेगी। चूंकि तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, चौथे गुणस्थान के आगे अनंतानुबंधी नहीं है, तो ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी, जिसकी 25 की लिस्ट बनाई है। 16 प्रकृतियां जो पहले देखी थी उसको कहा था मिथ्यात्व का दंडक। क्यों मिथ्यात्व है तो ये प्रकृतियां बंधेगी, उसके बाद में नहीं बंधेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन प्रकृतियों के कौन से नाम है। तो ये बताइए हमको, नरक गति की कितनी प्रकृतियां हैं यहाँ पर? नाम कर्म की, मैंने क्षमा चाहता हूँ, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 25 में से नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 15 है। एक जना बोलेगा, मुद्दा बोले, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 15। बाकी कितनी बची? 10। तो 10 में से बाकी कौन सी है? 4 तो अपन ने गिरा दिया, अनंतानुबंधी की 4 अनंतानुबंधी की घटा दी। गोत्र कर्म की नीच गोत्र है। आयु की कौन सी है? एक तिरंज आयु। तो 4 और 3 7 हो गई।